एक बात और जानते चले भैया, अगर हम भगवान के दरबार में जाएं तो जाप करें, निरंतर पूजा करें, पर कैसा करें? भगवान का नामकरण जिस समय गुरु जी ने किया था चारों भाइयों का, कुछ दिन तो बीत गया। आज महाराज दशरथ ने सोचा कि बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन जब नामकरण किया था तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा नामकरण हुआ। और नामकरण में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब नामकरण किया था तो कह दिया था कि जो आपका बड़ा बेटा है, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस। भगवान का नाम है आनंद, मंगल भवन अमंगलहारी। जब भगवान का नाम लेंगे भैया तब सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और मंगल का भवन हमारा हृदय भवन बन जाएगा। बोलिए जय सिया राम। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल देखे भैया, भगवान का नाम रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जी ने नामकरण में बताया था। और दूसरे भैया का नाम क्या रखा? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा, राम से छोटे कौन है? भरत जी। भरत जी का जब नामकरण किया भैया तो बताया कि विश्व भरन पोषण करी जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण करी जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। काकर नाम भरत यश होई, काकर नाम भरत यश होई, काकर नाम भरत यश होई। अच्छा, ये चौपाई पूज्य पाद कल्पना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। आप लोग इस चौपाई को याद कर लो या फिर रामचरितमानस से लिख लो कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर आपके घर में किसी चीज की दिक्कत है तो सुबह नहा करके 5 बार 11 बार इस चौपाई का जाप करो, सो भर। चौपाई का मतलब है विश्व भरण पोषण कर जोई, भर देने वाले भरत जी हैं। अच्छा, कहने का मतलब भरत जी के अंदर राम जी का प्रेम इतना लबालब भरा है, तो जब इस चौपाई का जाप करेंगे तो राम जी के प्रेम में इतना रंग देंगे आपको, जब इतना लबालब भर देंगे तो दुनिया से लेने क्या है, सब कुछ भर जाएगा। तो दूसरे बेटे का नाम भरत रखा,
तीसरे बेटे पर आए। तीसरे बेटे का जब नामकरण किया भैया तो बताया, ये चौपाई याद कर लेना, तीसरे बेटे का भी नाम किया कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और भैया अगर जिनके घर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, कोई चीज की दिक्कत है, यहाँ किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है तो इस चौपाई का जाप करो। अगर कोई दुश्मन से पीड़ित है कि हमारे पास दुश्मन बहुत है तो उनसे कभी लड़ाई ना करो, दुश्मन से कभी लड़ाई ना करो। और सुबह नहाओ और 4, 5 या 11 बार इस चौपाई का जाप करो कि जाके सुमिरन ते रिपु नासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, यानी जिनके सुमिरन मात्र से ही सारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। ऐसे बेटे का नाम गुरु जी ने रखा शत्रुघ्न। और शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मोह और लोभ। जब काम, क्रोध, मोह, लोभ नष्ट हो जाएंगे तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगी, कपट नहीं रहेगा, लालच नहीं रहेगी, तो आपका वैसे कोई दुश्मन नहीं रहेगा, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चौपाई का जाप करो। और लक्ष्मण जी के तरफ चले तो गुरु जी ने नामकरण किया था, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुर वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिनका लक्ष्य भैया परमात्मा के सिवा किसी को लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं। और जब लक्ष्मण जी का आश्रय लेंगे भैया, हम लक्ष्मण जी का नाम लेंगे तो परमात्मा के सिवा नहीं जानते, भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते और ढकेल देते हैं, चलो भगवान के पास। अच्छा, प्रमाण है लक्ष्मण जी जब राम जी बन जाने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। तो राम जी ने कहा भैया आप न चलो। क्यों? आप अयोध्या में रुको और माता और पिता गुरु की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये माता और पिता, ये गुरु कौन है हमको नहीं पता है। अच्छा, अगर भैया कोई अभी ये कह दे कि माता पिता गुरु को हम नहीं मानते हैं, तब तो बड़ी सोचनीय बात है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये माता पिता गुरु कौन है हमको नहीं पता है कुछ। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, और कहव सुभाव नाथ पतियाऊ। मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता हूँ प्रभु। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये आप कह रहे हो? हाँ प्रभु मैं कह रहा हूँ। प्रभु जी ने कहा जब गुरु और माता पिता को नहीं जानते फिर किसको मानते हो? कहा बस आपको, आपके अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं। अच्छा, ये मतलब कहां से कह रहे हो? कहा प्रभु अब इससे अब हम तो ये नहीं बता सकते कि हम कहां से कह रहे हैं। आपको लोग अंतर्यामी कहते हैं, आप अंतर्यामी हो। आप खुद देखो कि मैं ऊपर से कह रहा हूं या मन से कह रहा हूं कि आपको मानता हूं कि नहीं। मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे एक तुम और दीन बंधु गुरु अंतर्यामी, दीन बंधु
होने सबही एक तुम स्वामी है प्रभु, मेरे सिर्फ आप हो बस। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्य है जो भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते। तो ये चारों भाइयों का नामकरण इस प्रकार गुरु जी ने किया। दशरथ जी ने चारों बेटों को पकड़ा और अपने पास बुलाया। चारों बेटों को जब देखा तो कह दिया, कि राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न बहुत प्यार करते हैं तुमको ललन। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न बहुत प्यार करते हैं तुमको ललन। महाराज दशरथ जी ने चारों भाइयों को बुलाया और बड़ा प्यार दुलार करते हैं। अच्छा, भगवान में देखो और हम में देखो अंतर क्या है। भगवान सुबह उठ करके क्या करते थे भैया, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। सुबह उठे, माता पिता गुरु को प्रणाम करें। और कितने भैया यहाँ लोग बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करो कि माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करते हो। कितने लोग करते हैं भैया? अच्छा, बनते हैं भगवान कि हम भगवान से कम नहीं है। भगवान का नियम था सुबह उठे, माता पिता और गुरु को प्रणाम करें और आयस मांग करें पुर काजा। आयस आज्ञा मांग करके तब काम करें। और आजकल बेटे हैं आज्ञा को छोड़ो, आज्ञा पहली बात तो आज्ञा हटाओ और बताएंगे कि हम जा रहे हैं बनुआ तो पहुंच जाएंगे परस्पर, बताएंगे अलग तो पहुंचेंगे अलग। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माथा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा बकोद्यानम स्वानिंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृहस्थागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। कौवा जैसे बोल, बगुले जैसे ध्यान, कुत्ते जैसे नींद, अल्पाहारी थोड़ा खाओ। इसलिए सुबह भगवान की कथा श्रवण करो तो जो भगवान ने किया है वो करना भी चाहिए। सुबह उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। पर हे भैया, विडंबना क्या है कि आजकल जब कोई सुबह उठते ही नहीं है तो प्रणाम क्या करें। भगवान करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वह माथा। पर आजकल सुबह कौन उठता है? कोई नहीं। 8 बजे खरदूषण जागे तो बीड़ी माचिस खोजन लागे। आज 8 बजे उठबो कि नहीं तो पता लगा कि चिनौटी और बीड़ी माचिस ढूंढ रहे हैं। भगवान की कथा सुनो तो कम से कम कुछ तो जीवन में उतारो। कहते हैं भगवान ने तो राज छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। भरत जी को राजा बना। कई ने वरदान मांगा कि भरत राजा बने। अच्छा, अयोध्या का राज भरत जी को जब मिला तो भाई के लिए भरत जी ने राज छोड़ दिया। और बड़े मस्ती से हम भगवान की कथा सुनते हैं। अरे, भगवान ने तो राज को छोड़ करके वनवास चले गए और भरत जी तो भाई के लिए राज छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। तो खूब कथा में मस्त रहे। तो भगवान ने तो छोड़ा, भरत जी ने राज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। और आज काल भैया अपने भाई के लिए, एक भाई 1 अंगुल जमीन के लिए पावे तो मूड़ काट डाले। यहाँ तक कि एक अंगुल के लिए मोड़ काट ले। और कथा में तो जरूर सुनते हैं कि भरत जी ने भाई के लिए राज छोड़ा, राम जी भाई के लिए वन चले गए।
कहने का मतलब सुनो पर जीवन में उतारो कि हमको क्या करना है, तभी भैया कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। कल भगवान अनेकों लीला करते हैं, सभी लोगों ने कल कथा के माध्यम से दर्शन किया। भोलेनाथ ने कथा मैया पार्वती जी को सुनाते हुए कहा, सभी जन्मोत्सव का कारण बताया। ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, राक्षसों का अत्याचार हुआ, भगवान को मांग के लाए। यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार जब भगवान ने किया तो भगवान को चिंता हो गई। कल की कथा में सभी लोगों ने यही तक सुना था। अच्छा भैया अब चिंता कैसे हुई, क्यों हुई, जरा कथा के माध्यम से दर्शन करें। भगवान को जब विश्वामित्र जी मांगने गए थे अयोध्या, तब पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हर, हर्षित होकर के चले खुशी मन से। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार किया, यानी पैर अपना लगा दिया, तब मुंह लटक गया। मुंह क्यों लटका? अब हर्ष शब्द हट गया, यानी खुशी का शब्द हटा, अब खाली लिखा है चले। ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा इसलिए लिखा गया कि भगवान ने सोचा कि अब अपराध हो गया है, पाप हो गया है, क्योंकि पैर लगा दिया है एक ब्राह्मण की पत्नी को। और जब तक ये पाप धुलेगा नहीं तब तक, इसलिए भैया जब हमसे कभी पाप हो जाए तो उसके लिए गंगा नहाना चाहिए। भगवान ने भी वहां से हर्ष शब्द हट गया और चले हैं। कहां चले? कि हर्ष चले कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जगे पावन गंगा। गए जहाँ जगे पावन गंगा। पावन गंगा, पावन गंगा। बोले जय सिया राम। जय सिया राम। अब मेरे प्रभु ने संकेत दिया है, जा करके गंगा नहाओ। अच्छा गंगा में नहाया तो पाप धुल गया भैया, शरीर पवित्र हो गया। अब मन कैसे पवित्र हो? मन तो अभी पवित्र नहीं हुआ है। मन पवित्र होगा जब राम नाम रूपी गंगा में नहाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान ने जिस समय नहाया, हरज भगवान आज नहाए हैं और विविध दान मही देवन पाए, दान भी दिया ब्राह्मणों को। अब आप कल्पना करें भैया, अभी तक भगवान चले थे, दुख था मन में, और जैसे गंगा नहा लिया तो फिर प्रसन्न हो गए, क्योंकि पाप जो मन में शंका था धुल गया। अब यहां से फिर पूज्यपाद कलिपावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में अंकित करते हैं, भगवान ने जिस समय गंगा नहाया सो लिख दिया। भगवान फिर आगे चले, हर से चले मुनि वृंद सहाया। हर से चले मुनि वृंद सहाया। हर से चले मुनि वृंद सहाया।
हर से चले मुनि वृंद बेग विदेहा नगर नियराया बेग विदेहा नगर नियराया हर से चले मुनि वृंद सहाया हर से चले मुनि वृंद सहाया। बोलो जय सिया राम। अच्छा गंगा नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? नहाना चाहिए। एक बार की बात है, एक भैया चले गंगा नहाने, पर उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी कि उनकी जो श्रीमती जी थी वो थोड़ा उल्टा दिमाग की थी। मतलब अगर वो भैया को कभी पूरी सब्जी खाने का मन करे तो वैसे चाहे उनके श्रीमती जी बना दे पूरी सब्जी, लेकिन जिस दिन कहें कि आज बना दो उस दिन वो बिल्कुल पक्का था कि पूरी सब्जी नहीं, उस दिन रोटी सब्जी बने। कहने का मतलब उल्टा दिमाग। अगर वो ये कहें कि आज आपको यहाँ चलना है तो अगर वो जावे हुए तो कैंसिल। लेकिन अब उनको भैया उनके मन में ये हुआ कि सब लोग गांव वाले गंगा नहाने जा रहे हैं तो हम भी चलें। पर अब अपने धर्म पत्नी जी से कहें कैसे? अगर अपने धर्म पत्नी जी से कहें तो प्लान कैंसिल है। और इतना भैया परेशान हो गए वो अपने धर्म पत्नी जी से, कहा हे प्रभु किसी तरह छुटकारा दिलवाओ। पर एक बात और मान के चलो भैया, हमारी जो माताएं हैं वो पति के लिए क्या क्या नहीं करती। करवा व्रत करती हैं, पति के आयु के लिए बहुत कुछ हमारी माताएं करती हैं। लेकिन हमारे जो भैया दादा लोग हैं वो कभी पत्नी के लिए, अपने धर्म पत्नी के लिए कुछ भी नहीं करते। बोलो जय सिया राम। अब वो पति देव के मन में अभिलाषा जगी कि चलो गंगा नहाए। अपने श्रीमती जी से कहा कि ऐसा है गांव वाले गंगा नहाए जा रहे हैं, हमसे भी कह रहे थे कि चलो, तो हम जवाब दे दिए कि हमको नहीं जाना है। अब उनके श्रीमती जी ने कहा नहीं जाना है। अब भोजन बनाने जा रही थी, कहा कि अब हम तैयारी बनाए जा रहे हैं, अब तो चलना ही पड़ेगा। अब भैया वो वही चाहते थे तो कहा जब नहीं मान रही हो तो चलो। और कहा है अब फिर उनके पति ने कहा देखो चलत तो हो, लेकिन गांव वाले बोले थे कि अगर वहां चलो तो भैया सीधा पिसान बहुत लगता है, तो सीधा पिसान हम तो भैया न लेके चल गए। तो उनके धर्म पत्नी कहीं कहा गांव वाले से हम कमजोर हैं का, हम हो लेके चला। वो बांधिन गठरी सीधा पिचान को गठर, इतना गठरी वही बांधिन की उनके पति देव को होश उड़ा कि अगर ये गठरी हमका लादे पड़ा तो नीक गंगा नहाए। अब उनके पति देव थोड़ा दिमागी थे तो कहा कि गांव वाले ही अब लड़त रहे कि जे गठरी लेके चलत है ये उका बहुत पुण्य मिलत है, तो यही लिए भैया हम गठरी हम ही लादा। उनके पति देव अपने पत्नी से कहें कि गठरी का हम लेके चलो ताकि गंगा नहाए तो कुछ पुण्य तो मिले। उनके धर्म पत्नी कहें बहुत होशियार तो हो, मैंने हम हो तो चली तो कुल पुण्य तुम ही ले लो का, और चुप गठरी पर हाथ न लगाए, चलो खो तो चलो। अब वो इतना कुंटल भर गठरी बस इनका लगाए देश उठाए। अब ला दिए गठरी, वही गठरी के नीचे भैया कचरी जाए। अब पहुंचा गंगा। अब गंगा में गंगा मैया से निवेदन किया कि हे मैया किसी तरह कल्याण करो इनसे, बहुत ये परेशान है। अब वो गंगा में उनके धर्म पत्नी नहाने लगी। अब इनसे बोला कि देखो भाई हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और निवेदन ही है कि सब लोग तो बिच्चम नहाते, लेकिन हम बता दिया कि हमारी जो धर्म पत्नी है उनका हम बिच्चम जाहे न जब, और तुम ऐसा है तुम किनारे नहायो बस। अब ये कहें कि का गांव वाले से हम कमजोर हैं का, अब हम बताए बीच में जाब नहाए।
अब बीच में गई तो कहा देखो देखो भाई अब न जाओ, नहीं तो गांव वाले कहिए तो हर कहा पत्नी नहीं मानी, तो कहीं तो जाब जरूर। और गंगा जी का इतना तेज धार बीच में गई वह डुबक हो गई। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन कहने का मतलब भाई भैया हमारी जो माताएं हैं वो अपने पति के लिए साल में 2-4 व्रत करती हैं, करवा व्रत करती हैं और क्या करती हैं, बरगद कुछ पूजती हैं पति के लंबी आयु के लिए, पति के लंबी आयु हो जाए। और कितने यहाँ पति देवता बैठे हैं जो अपने पत्नी के लिए व्रत करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। तो कहा ठेका लिए हैं का इन्हें, क्योंकि जब विवाह हुआ था तो 7 फेरा में वचन दिया था। लेकिन एक विडंबना है, हमारी माताएं तो व्रत करती हैं पर हमको पता ही नहीं है कि हम व्रत क्या करें। यहाँ तो बात है कि हम अगर पत्नी के लिए व्रत करें तो करें का, पर आज सुनो भैया क्या करें, अगर ना पता है तो ध्यान से सुनो। व्रत है का, जब भैया आप अपने घर से कहीं बाजार जाओ, मार्केट जाओ, और आपके श्रीमती जी कहें कि बाजार से हमें कति चाउमीन बर्गर ले आए, अब आप भैया हुआ से आओ संजोग बस भूल जाओ, और वैसे ही तो पत्नी आपके भोजन बनावत हो हाथ में बेलन लिए रसोई घर में, और तुमसे पूछे लायो चाउमीन लायो बर्गर, तो तुम्हारे मुंह से कहा निकली नाय लाए। और जब नाय लाए तो भैया आपका हथियार ढूंढे कि उनके हाथ में हथियार है। अब वो उल्टा सीध सुनावे चालू, तब आपका व्रत क्या करना है कि आप मौन व्रत धारण कर लो, कुछ बोलबे न करो, यही व्रत है। और अगर भैया आपने मौन व्रत धारण नहीं किया तो वही कहें कि हमरे लिए क्या रखा है, जब कोई दोसर कहा हुआ तो कहा तो न ले भैया हुआ उठा झाड़ू बेलन, तो ये लिए मौन व्रत धारण करो। क्या हमारे भैया लोग जो है ये करत है यह बात। बोलो जय सिया राम। इसलिए भैया गंगा नहर, आज मेरे प्रभु ने गंगा में स्नान किया, और जब गंगा में स्नान किया अब मन प्रसन्न हो गया। चल देते आगे की तरफ। फिर हरस शब्द पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जोड़ दिया मानस में कि हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद, हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया, वेग विदेह नगर नियराया, वेग विदेह नगर नियराया। अब जैसे भगवान ने गंगा नहाया, अब हरस शब्द जुड़ा, फिर खुशी से चल दिए, और चलते चलते विदेह राज महाराज जनक के नगर की तरफ चले। नगर के नजदीक पहुंचे, बड़ा ही सुंदर नगर है विदेह राज जनक जी की नगरी। राम जी पहुंचे मेरे प्रभु गुरु जी के साथ, भैया लखन लाल के साथ आवराई में, जनक जी के आवराई में चारों तरफ देखा, एक सुंदर स्थान दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर स्थान। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि ये स्थान सुंदर है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। ये स्थान सुंदर है और यहीं पर बैठा जाए। जब सुंदर स्थान देखा तो कौशिक कहे वह मोर मन माना, कौशिक कहे वह मोर मन माना, कौशिक कहे वह मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ
रघुवीर सुजाना। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। देखें भैया, सुंदर स्थान देख करके मुनि विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु रुक गए। ये सूचना जब महाराज जनक जी को मिला है तो स्वागत किया, आदर पूर्वक जा करके जनक जी के औराई में मुनि विश्वामित्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी बैठे हैं कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार सभी लोग अपना अपना हाथ उठाओ, अब बोलो कि सिया राम कहोगे सहारा मिलेगा। छुहारा मिलेगा। अच्छा भैया कहते हैं वहां महाराज छुहारा मिलेगा। सिया राम कहोगे सहारा मिलेगा। अच्छा जरा हमारी माताएं जो पीछे बैठी हैं, आप लोग बोले एक बार। हम जानते हैं कि नींद में मस्त हैं, पहले भाई क्या पीछे जो माताएं बैठी हैं, आप लोग बोले सिया राम कहोगे सहारा मिलेगा। सिया राम कहोगे सहारा मिलेगा। और तेज बोले हो तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके और फिर संकीर्तन करें। अब बोलेंगे सभी लोग, बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कथा में निवेदन कर रहे थे कि कौशिक कहो मोर मन माना और यहाँ रही रघुवीर सुजाना। जिस समय मुनि विश्वामित्र जी के साथ मेरे प्रभु औराई में बैठे हैं, अब एक दिन हुआ क्या भैया, सुबह सुबह का समय था। आज मेरे राम जी को नगर भ्रमण की अभिलाषा हुई कि अगर जनकपुर आए हैं तो कम से कम जनकपुर घूम लिया जाए। अच्छा आजकल भैया अपने से जो छोटे वाले हैं उनके ऊपर जरूर लोग दाब बना देते हैं। अभिलाषा हुई राम जी को, लेकिन अब राम जी मेरे गुरु जी से कहें कैसे। राम जी ने गुरु जी से कहा, श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव एक निवेदन है। क्या निवेदन है
कि जो मेरे छोटे भैया हैं, हाँ, तो उनके अंदर डर लगता है, लेकिन मन में अभिलाषा है कि नगरपुर अगर जनकपुर आए हैं तो नगर का दर्शन कर लें, जनकपुर का दर्शन कर लें। तो गुरुदेव हंसे और कहा, अच्छा तो अगर लक्ष्मण जी की अभिलाषा है तो लक्ष्मण जी से बोलो, आओ हमसे कहा। तो कहा, नहीं गुरुदेव, अभिलाषा तो है पर डर है। अच्छा, कि लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। मन में अभिलाषा तो है पर प्रभु भय बहुर मन ही सकुचाही, और प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। प्रकट नहीं कह सकते, डर है। तो गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा तो आप क्या कहना चाहे तो आप कहोगे। तो राम जी ने कह दिया, गुरुदेव मैं निवेदन करता हूं क्या कि अगर आपका आदेश पाऊं तो जा करके लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा भैया, इससे पहले जनकपुर आए हो कभी? कहा, नहीं गुरुदेव, इससे पहले तो नहीं आए हैं। तो कहा, जब इससे पहले कभी नहीं आए हो तो जनकपुर कैसे घुमा के लाओगे लखनलाल जी को? अरे मान लिया भैया कोई नई जगह जाए, अब हम सब लोग मान लिया नई जगह आए हैं, अब कहो कि पूरे क्षेत्र में जाए घुमा लाए, तो हमको क्या पता कौन क्या कहाँ रहता है। तो आप कैसे घुमा के लाओगे जब आप आए नहीं है इससे पहले? तो कहा, गुरुदेव अगर मैं साथ में रहूंगा तो लक्ष्मण को जल्दी से घुमा के ले आऊंगा, और हो सकता है लखनलाल जी अगर अकेले जाएं तो पता नहीं कब घूम के आवे। इसलिए अगर आपका आदेश पाऊं तो मैं जाऊं साथ में और नगर दिखा करके जल्दी से लाऊं। जौराबुर आयस में पावो, जौराबुर आयस में पावो, जौराबुर आयस में पावो, जौराबुर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, 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 नगर दिखाए तुरंत ले आओ। बोलो जय सिया राम। अगर आप का आदेश पाऊं तो नगर को दिखा करके तुरंत ले आऊं। तो गुरुदेव जी ने कहा, इसी बात है, तब जाओ फिर। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया कि जाई देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव जी ने कहा, आप जाओ, जाई देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन। इस सुंदर बदन को दिखा करके सबके नयन को सफल कर दीजिए। आज भगवान की सुंदरता तीनों लोगों को मोह देती है, लेकिन एक ऐसा हुआ जो भगवान के अंदर भी कमी निकाल दिया। वो कौन है? जिस समय मेरे प्रभु पंचवटी में बैठे थे, सो सूपनखा की बहन, सूपनखा रावण की बहन है, आई और भगवान को देखा। ओहो, भगवान का सांवला सा स्वरूप, और जैसे सूपनखा ने देखा भगवान के स्वरूप को तो बोल पड़ी कि सांवली सूरत या राम की पागल बना दिया है, सांवली सूरत या
और क्या हाल हुआ दिल का, क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। सावरी सूरतिया राम की पागल बना दिया है। पागल बना दिया है। सावली सूरतिया राम की पागल बना दिया है। सावली सूरतिया राम की पागल बना दिया है। क्या हाल हुआ दिल का, क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। जय हो बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सावली सूरतिया राम की पागल बना दिया है। देखे भैया, जिस राम जी को गुरु जी ने कहा कि जाय देख आवहो नगर सुख निदान दो भाई, अब करम सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। ऐसे तीनों लोगों के मालिक को सूर्पनखा ने जब देखा तो कहा ओ हो कितने सुंदर पुरुष हैं, और इतने सुंदर पुरुष हैं कि लाओ इनके साथ विवाह कर लिया जाए। लेकिन कहा भगवान से, देखो भैया आप हो तो सुंदर, लेकिन मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूं कि कोई मेरे लायक का वर मिले ताकि मैं विवाह करूं। पर आप सुंदर तो हो महाराज, पर थोड़ी सी कमी तुम्हारे अंदर है। का थोड़ा काले हो, सांवले हो, कलूटे हो, पर कोई बात नहीं, अतना चल जाई महाराज, अतना चल जाई, पर शादी तो करने हैं। हम तो कहते हैं भैया, अगर आजकल के लोग कुछ होते तो शायद भगवान हमारे वैसे रह जाते। आजकल तो हम लोग गोरे के चक्कर में पड़े हैं। बोलो जय सिया राम। सूर्पनखा ने कहा कि थोड़ा काले सांवले हो महाराज, पर इतना चलेगा। हे महाराज बहुत दिनों से ढूंढ रही हूं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। विधाता ब्रह्मा जी देख रहे थे सूर्पनखा को और राम जी को पंचवटी में। विधाता ब्रह्मा ने ताली बजाया, वाह हम समझे थे कि सूर्पनखा गई है, कभी कुछ उल्टा सीधा कहेगी, पर राम जी के स्वरूप को देखकर बखान कर रही है कि तुम समपुरुष। जैसे कहा कि तुम समपुरुष, तो विधाता ने ब्रह्मा जी ने ताली बजाया, और फिर दोबारा कहा कि नमो समनारी। अब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, अब ये तो भगवान से अपने को जोड़ रही है। तब तक सूर्पनखा ने कह दिया कि विवाह करना है, और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं महाराज, ये संजोग विधि रचा विचारी। ये संजोग विधाता ब्रह्मा ने लिखा है। अब ब्रह्मा जी अपनी पोथी को झरझर झरझर उल्टने लगे कि हे प्रभु, हम आपके उस सूर्पनखा के कब लिखेंगे का पहले देखी तो। पूरी पोथी पलट दिया पर कहीं नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला तो खोपड़ी खुजलाने लगे और भगवान से कहा प्रभु, ये आपके संबंध और सूर्पनखा के संबंध हम कब लिखें हमें नहीं पता, आप जानो और सूर्पनखा जानो। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक बात और मिलता है, जिस समय मेरे प्रभु ने प्रण किया था अष्टि मुनि के आश्रम से निकल करके, अत्रि मुनि के आश्रम से जब गए, हड्डियों का पहाड़ मेरे प्रभु ने देखा तो गुरु जी से पूछा, अष्ट समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लाग अति दाया।
हड्डियों का पहाड़ देख करके भगवान ने प्रण किया था कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। आज से मैं प्रण करता हूं कि निशाचरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी और सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। भगवान ने प्रण किया और शूर्पणखा शादीशुदा है, विद्युत जीव राक्षस की पत्नी है, लेकिन रावण ने मार दिया था इसके पति को। तो शूर्पणखा ने प्रण कर लिया था कि अगर आपने मेरे पति को मारा है तो मैं भी प्रण करती हूं जब तक धराधाम से राक्षसों का विनाश नहीं करा दूंगी तब तक मेरा नाम शूर्पणखा नहीं है। तो ये अर्थ यहाँ से भी मिलता है कि शूर्पणखा कहती है प्रभु ना तो तेरे समान कोई प्रण करने वाला और ना तो मेरे समान कोई प्रण करने वाला। भगवान ने भी प्रण किया था हड्डियों का पहाड़ देख करके कि निशाचरों से हीन कर दूंगा, और शूर्पणखा ने कहा था निशाचरों से हीन करा दूंगी। इसलिए ये संयोग भी रचा बिताई। ऐसे तीनों लोगों के मालिक को शूर्पणखा ने कहा कि थोड़ा कमी है, लेकिन गुरुजी ने कहा जा करके नगर में भ्रमण करो और अपना स्वरूप दिखा करके सुंदर वदन दिखाए। आज मेरे राम जी लखनलाल जी नगर में प्रवेश किए और वहां के पूर्ववासी लोग जैसे भगवान को देखे दौड़े। अच्छा मान लिया अभी यहाँ भगवान आवे तो कितने लोग भैया भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। वाह, तो आइए वैसे भगवान नहीं आएंगे। भगवान को पकड़ो, हे प्रभु आप चलो, आप जितना नगर घूमोगे हम घुमाएंगे, आप मेरे घर चलो और जहां जहां चलोगे मैं घुमाऊंगा। हे प्रभु शायद आपको रास्ता पता ना हो तो चलिए हमारे साथ। कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। एक बार बोलो, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं, बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान से कहो हे प्रभु मेरा मन पापी पाप करना भी छोड़ दे, 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 और दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे। और यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कुछ मंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना, आओ आओ हरि जी मोरे अंगना। ताली बजाते बोले राघवेंद्र सरकार की।
मत हाथ उठा के कहो, भगवान को बुलाना चाहते हो सभी लोग बोले कि मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, और आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। और भगवान से कहे प्रभु मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, और तेरा मेरा नाता प्रभु ऐसा तू भर दे, तेरा मेरा नाता प्रभु ऐसा तू भर दे, और तेरा मेरा नाता प्रभु ऐसा तू भर दे, तेरा मेरा नाता प्रभु ऐसा तू भर दे। और एक तेरे सिवा, एक तेरे सिवा, एक तेरे सिवा और कोई संग ना, एक तेरे सिवा और कोई संग ना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ आओ हरि आओ